हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम। आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो की पॉइंट्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। जब किसी चीज की बेस बन जाती है, जब बेस स्ट्रांग होती है, तब जाके आपको जो मर्जी हो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जब बेस ही नहीं होती है तो फिर आगे जाके समझना मुश्किल हो जाता है। पहले बेसिक्स आप समझिए, इनमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। बेसिक्स क्या है? पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 40 डील्स विद पंचायती राज इन इंडिया। आर्टिकल 40 comes under directive principles of state policy. Directive principles of state policy, it falls under Gandhian principles. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, उसी में पंचायती राज आता है। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पहले क्या था? पहले गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां पे है सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। इनको बाद में इंटीग्रेट किया गया था, मिलाया था इकट्ठे। क्यों बनाया था? ताकि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे एग्रीकल्चरल, फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट, इसमें काम करती गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो लोगों के पास जाती थी, वो उनसे पूछते हैं कि अपनी नीड्स बताओ या बाकी चीजें। तो इन चीजों के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट, सो ऑन एंड सो ऑन, इसका रिव्यू करने के लिए हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये इससे पहले था सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये गवर्नमेंट ने किस लिए लॉन्च किया था? रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, रूरल एरियाज अपलिफ्टमेंट। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई इसका रिव्यू करने के लिए कि ये रूरल एरियाज में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका रिव्यू किया तो उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और अपने रिपोर्ट में ये कहा कि अपने रिपोर्ट में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम सजेस्ट किया और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट और सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स कि लोकल लेवल पे भी लोकल गवर्नमेंट को, लोकल लेवल पे भी लोगों को कुछ पावर होना चाहिए। ये इतना बड़ा देश था, इसको संभालना नामुमकिन था। गवर्नमेंट कहाँ गांव गांव जाएगी कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं? इतना तो वो नहीं कर सकती थी कि हर गांव में जाए। इसीलिए लोकल बॉडीज इन्होंने सजेस्ट किया था कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाएंगे, वहां पे लोकल बॉडीज होंगे तो उनके पास भी कुछ पावर होना चाहिए। जब किसी बड़े से जब वो अपना पावर वेस्ट करता है किसी छोटे को, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी इन्होंने 2 चीजें रिकमेंड किया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एंड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 1957 में इन्होंने बनाई बलवंत राय मेहता कमेटी। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में 15,000 से ऊपर मतलब आबादी होनी चाहिए। इसमें 2-4 गांव आते हैं, 2-4 देहात आते हैं। ठीक है। उसको मंडल पंचायत बोलते थे। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि आप सीधे लोकल लेवल पे मत जाइए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सीधे मंडल पंचायत। इन्होंने 2 टायर सिस्टम का आइडिया दिया था। उसके बाद 1985 में GVK राव कमेटी आई। उसने क्या स्टेट किया कि पंचायती राज हैज बिकम ग्रास विदाउट रूट्स एंड गिव रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथ एंड रिवाइटलाइज इट। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे ये देखा कि ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है,
ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसीज, वहाँ पे बड़े लोग, अमीर लोग रहते थे, उनके असर से वो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ग्रास है बट विदाउट रूट्स। उसके बाद 1986 में एल एम सिंघवी कमेटी आई, जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ। रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम, इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि पंचायती राज सिस्टम इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1988 में थुंगन कमेटी आई, उन्होंने क्या बोला, सजेस्टेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, उन्होंने बोला कि इसको स्ट्रेंथ करना चाहिए। उसके बाद 1988 में गैडगिल कमेटी आई। गैडगिल कमेटी ने क्या किया, द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी बिकेम द बेसिस ऑफ ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट बिल एम्ड एट कॉन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यही बेस बनी थी, इन्होंने सजेस्ट किया और यही बेस बनी थी किसके लिए, ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट बिल के लिए। इसका मकसद क्या था कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसको तहफ़्फ़ुज़ बख्शना और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना, उसके बाद 1992 में ये याद रखा, द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी बिकेम द बेसिस ऑफ ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट बिल, यही बेस बनी थी। उसके बाद अमेंडमेंट बिल बनी। मकसद क्या था, एम्ड एट कॉन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया जाए एंड प्रोटेक्शन, और उसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके बाद 1992 में क्या हुआ, सीधे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। इसने 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड हुआ, और शेड्यूल 11 it deals with the functioning of the पंचायती राज system, it deals with the functions of the पंचायती राज system to the schedule 11 to the Indian constitution। क्या क्या, part 9 and schedule 11, part 9 schedule 11 deals with the functioning of the constitution। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्ट 1993 में यहाँ पे लिखा है 24 अप्रैल 1993 में कैम इनटू इफेक्ट, दैट मीन्स कैम इनटू फोर्स, उसके बाद ये फंक्शनलाइज हुआ। ठीक है, उसके बाद राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन इंडिया। हिंदुस्तान में, इंडिया में, हमारे देश में राजस्थान पहली रियासत है जिसने पंचायती राज सिस्टम को पहले इम्प्लीमेंट किया। कब, 22 अक्टूबर 1959 इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट। 2 अक्टूबर गांधी जी's बर्थडे है। राजस्थान वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, दैट मीन्स उसके बाद, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।